माफियाओं के हौसले बुलंद, रातों रात जमीजोत किया 100 वर्ष पुराना पीडब्ल्यूडी का भवन। इनपुट भोगावा रोड स्थित अंग्रेज शासनकाल के दौरान निर्मित लोक निर्माण विभाग के पुराने डाक बंगले को जेसीबी द्वारा अवैध रूप से ढहा दिए से हड़कंप मच गया है। कतिपय असामाजिक तत्वों ने रविवार की रात्रि जेसीबी से डाक बंगला भवन को जमींदोज कर दिया। डाक बंगला भवन को तोड़े जाने की खबर मिलते ही विधायक सचिन बिरला, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी डाक बंगला भवन स्थल पहुंचे। विधायक ने एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, पटवारी और वार्ड पार्षद से भवन को तोड़े जाने की घटना की जानकारी ली और लोक निर्माण विभाग को तत्काल डाक बंगला भवन स्थल और समीपस्थ भूमि की सीमांकन तथा तार फेंसिंग के निर्देश दिए। विधायक ने लोनिवी अधिकारी से डाक बंगला भवन और समीपस्थ भूमि की जानकारी और नक्शा तलब किया। लोनिवी अधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य की यहां 24,920 वर्ग फीट जमीन है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डाक बंगला भवन तोड़े जाने की विस्तृत जांच की जाए और भवन तोड़ने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। विधायक ने डाक बंगला भवन के समीप स्थित शिव मंदिर और बरगद के पुराने वृक्ष को संरक्षित करने के निर्देश भी दिए। विधायक ने डाक बंगला भवन की भूमि पर निजी मालिकाना हक को दर्शाने वाले 2 बोर्ड को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए और कहा कि शासन की बिना अनुमति के लोनिवी के डाक बंगला भवन को तोड़ा जाना एक अवैधानिक कृत्य है और इसकी जांच करवाई जाएगी। भूमि के विधायक ने कहा कि भूमि के सीमांकन के बाद मप्र शासन से यह जमीन नगर पालिका को हस्तांतरित कराने के प्रयास किए जाएंगे और यहां पर जनाकांक्षाओं के अनुरूप गीता भवन, मंदिर अथवा सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। विधायक के निर्देश के तत्काल बाद प्रशासन ने लोनिवी की भूमि के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में एसडीएम प्रताप सिंह अगासिया ने कहा कि चूंकि डाक बंगला भवन लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में था, इसलिए डाक बंगला भवन को तोड़ना अवैधानिक कृत्य है और इसकी जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मान सिंह राठौर, पार्षद प्रतिनिधि सुनील माली, दुर्गेश परिहार, सुधीश वर्मा, दिनेश शर्मा, अनिल अजमेरा, नीलेश जायसवाल आदि उपस्थित थे। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। क्या ये सरकारी पीडब्ल्यूडी भवन को तोड़े जाने का निरीक्षण किया? किस तरह का निरीक्षण किया और क्या अधिकारियों से चर्चा की है? आज एसडीएम साहब, मैं और हमारे नगर पालिका के सभी पार्षद, सभी जनप्रतिनिधिगण आज पीडब्ल्यूडी का जो डाक बंगला था, पुराना 100 साल पुराना था, क्षतिग्रस्त था, लेकिन किन्हीं असामाजिक तत्वों ने उसको गिराया और ये ज़मीन 24,290 स्क्वायर फीट पीडब्ल्यूडी की है। आज अधिकारियों के साथ मैंने निरीक्षण करते हुए ये निर्देश दिए हैं कि पहले हम हमारी ज़मीन को निकालेंगे और उस ज़मीन पर हमारा कब्जा करेंगे और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कोई विश्राम गृह बन जाए या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कोई अन्य योजना लाकर कोई बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हो जाए। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और जिन्होंने भी ये बिल्डिंग गिराई है उन पर उचित कार्रवाई प्रशासन करेगा और आने वाले समय में आप देखोगे कि इस तरह से जो काम भूमाफिया लोग कर रहे हैं उनको हम रोकने का काम करेंगे। ये आज डाक बंगला जो बरसों पुराना था, अंग्रेजों के समय का, ये रातम रात टूट गया है। आप भी इसका निरीक्षण करने आए, क्या मामला है दादा और क्या देखा आपने इस चीज़ को? सनावद नगर, खरगोन जिले के सनावद नगर के वार्ड नंबर 17 में सभी पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और पत्रकार साथियों, जनप्रतिनिधि लोग खड़े हैं। इन्होंने मुझे अभी अवगत कराया है कि यहाँ पर पुराना डाक बंगला था, उसमें चौकीदार भी रहता था, मंदिर बना हुआ है, काफ़ी सारी ज़मीन है इसके आसपास की, पीछे रेलवे स्टेशन है और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में ऐसा नगर पालिका को एक लेटर दिया था। नगर पालिका ने उस लेटर को फॉरवर्ड करके पीडब्ल्यूडी को दिया। उसके माध्यम से ऐसा बताया गया कि कल परसों में लेटर दिया और रात में ही किसी ने इसको तोड़ के बराबर कर दिया। मुझे भी आज सुबह जब अवगत हुआ, जानकारी मिली, तो मैं भी आज देखने आया कि आखिर माजरा क्या है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों की
और भूमाफियाओं की मिली भगत से ये काम हो रहा है। अब ये जांच का विषय है, कैसे तोड़ा गया, किसने तोड़ा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये जब जांच होगी तभी सब सारी परिस्थितियां सामने आ पाएगी। यहाँ पर सभी पार्षद लोग खड़े हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि माननीय PWD मिनिस्टर को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, नगर पालिका के माध्यम से चिट्ठी लिखवाएंगे, सभी पार्षद लोगों से भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ की जो जनता है वो क्या कहती है, इसको तोड़ना था नहीं तोड़ना था, किसने तोड़ा, उसके बहुत सारे फुटेज वीडियो भी सामने आए हैं। जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ में सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यदि सरकारी संपत्ति को अपने हाथ में लेकर कोई भी तोड़ नहीं सकता है, यदि उसकी तोड़ने की कार्रवाई हो गई तो विधिवत है कि नहीं, इस चीज़ की भी जानकारी आना चाहिए। सर, एक यहाँ पर 100 साल पुराना PWD का बंगला था जो कि वार्ड नंबर 17 में इनपुन भोगावा रोड पर था। वो बंगला रात के अंधेरे में किसी ने गिरा दिया है सर, और उसके ऊपर भू माफियाओं ने अपना कब्जा भी जता दिया है कि ये जमीन हमारी है। इसको लेकर सर क्या कार्रवाई होगी? मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें आई थी सामने कि PWD की ज़मीन पर किसी भूमाफिया के द्वारा अपना बोर्ड गाड़ दिया गया है। उस संबंध में मैंने संबंधित तहसीलदार से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 1 वर्ष पूर्व सीमांकन हुआ है ना। सीमांकन में ज़मीन कुछ निजी भी निकली है और सरकारी भी है इसमें, लेकिन चूँकि इसमें PWD का जो स्ट्रक्चर बहुत पुराना 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, तो नियम तो ये कहता है कि संबंधित को यदि उसका कब्जा प्राप्त करना था तो सक्षम न्यायालय में जाके पहले कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई करता, उसके बाद ये कार्रवाई करता। जो कार्रवाई की गई वो अवैधानिक है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की जा रही है। ठीक सर,